चाइना में टेक्नोलॉजी का मतलब सिर्फ नए गैजेट्स या मशीन्स नहीं रहा। अब यहाँ पूरे सिस्टम्स को दोबारा डिजाइन किया जा रहा है। ऐसी मशीन सामने आ रही हैं जो हवा, जमीन और पानी तीनों एनवायरनमेंट्स में काम कर सकती हैं। रोबोट्स इंसानों के मूवमेंट्स को कॉपी करने से आगे बढ़कर खुद स्किल्स सीख रहे हैं। ऐसी एआई जो फोन्स को आपकी उंगलियों के बगैर कंट्रोल करती है, और साइंटिस्ट्स दिमाग के सिग्नल्स को मशीन्स के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। इसी के साथ चाइना कंप्यूटिंग पावर, ट्रांसपोर्टेशन और ऑटोमेटेड मैन्युफैक्चरिंग में भी नए रिकॉर्ड्स बना रहा है। ये टेक्नोलॉजीज अलग अलग इन्वेंशंस नहीं हैं, बल्कि एक ऐसे टेक्नोलॉजिकल इकोसिस्टम का हिस्सा है जो इंडस्ट्री और डेली लाइफ दोनों को बदल रहा है। आज हम देखेंगे चाइना की 12 मॉडर्न टेक्नोलॉजीज जो इस ट्रांसफॉर्मेशन को सामने लाती हैं। चलिए शुरू करते हैं। चाइना की एक्सपेन X3 एक ऐसी फ्लाइंग कार है जो रोड्स और स्काईजर्स दोनों पर ट्रैवल कर सकती है। ये कार लगभग 1936 किलोग्राम वजन का होता है और इसमें 8 रोटर सिस्टम है जो सीधा ऊपर उठने और नीचे उतरने को मुमकिन बनाता है। जमीन पर यह नॉर्मल इलेक्ट्रिक कार की तरह चलती है, लेकिन जब आप इसे फ्लाइंग मोड में चेंज करते हैं तो ये आसमान में उड़ जाती है। एक्सपेन X3 की टॉप स्पीड 130 किलोमीटर प्रति घंटा है और ये 35 मिनट्स तक हवा में रह सकती है। केबिन में 2 पैसेंजर बैठ सकती हैं और 270 डिग्री व्यू देती है। इसको नॉर्मली स्टीयरिंग व्हील से चलाया जा सकता है और इसमें ऑटोमेटिक मोड भी अवेलेबल है। सबसे कमाल की बात यह है कि ग्राउंड मॉड्यूल एयर मॉड्यूल को दोबारा चार्ज कर सकता है, जो रुकने के वक्त को कम करता है। एक्सपेन X3 फ्यूचर मोबिलिटी की एक बेहतरीन मिसाल है। फ्लाइंग कार्स अब साइंस फिक्शन नहीं, बल्कि चाइना में रियलिटी बन चुकी है। इस टेक्नोलॉजी का फ्यूचर ब्राइट है, लेकिन हिफाजत के मसाइल अभी भी चैलेंजेस में हैं। अब आसमान से जमीन की तरफ आते हैं। CR-450 बुलेट ट्रेन के साथ। चाइना की CR-450 बुलेट ट्रेन दुनिया की सबसे तेज ट्रेन है, जिसकी टॉप टेस्ट स्पीड 450 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये कुछ एयरप्लेन से भी तेज है। ये ट्रेन ऑपरेशन ट्रायल्स के लिए तैयार हो चुकी है और हाई स्पीड रेल को नई बुलंदियों पर ले जा रही है। CR-450 में कटिंग एज एरोडायनामिक्स, एडवांस्ड ब्रेकिंग सिस्टम्स और एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजी यूज हुई है। ये हजारों सवारियों को तेज रफ्तारी, हिफाजत और आराम के साथ ले जा सकती है। चाइना ऑलरेडी दुनिया का सबसे बड़ा हाई स्पीड रेल नेटवर्क रखता है और CR-450 उसको और बेहतर बनाता है। ये ट्रेन सिर्फ एक गाड़ी नहीं, ये चाइना की इंजीनियरिंग एक्सीलेंस और ट्रांसपोर्टेशन में ग्लोबल लीडरशिप का रोल अदा करता है। फ्यूचर में इस टेक्नोलॉजी को और बेडेवलप किया जाएगा, लेकिन इसकी हाई कॉस्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट्स चैलेंजेस में हैं। CR-450 फ्यूचर ऑफ रेल ट्रैवल को रिडिफाइन कर रही है। चाइना का स्काई ट्रेन दुनिया की पहली अनमैन्ड एरियल मोनोरेल है जो जमीन से ऊपर चलती है। ये 10.5 किलोमीटर लंबी ट्रैक पर चलती है और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से 200 पैसेंजर्स को ले जा सकती है। सबसे कमाल की बात यह है कि इसको सिर्फ 7 महीनों में बनाया गया, जो नॉर्मल ट्रेन ट्रैक्स बनने में सालों साल लग जाते हैं। स्काई ट्रेन ग्राउंड लेवल ट्रैफिक से बचती है, तेज सफर देती है और कम जगह लेने की वजह से पार्क्स और रोड्स के लिए ज्यादा स्पेस अवेलेबल होता है। ये एलिवेटेड स्ट्रक्चर ज्यादा सेफ है और एक्सीडेंट्स कम होते हैं। ये टेक्नोलॉजी फ्यूचर अर्बन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को चेंज कर रही है, लेकिन इसकी कॉस्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेनेंस के मसाइल अभी भी हैं। चाइना स्काई ट्रेन पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को नई हाइट्स पर ले जा रही है। लिटरली फ्यूचर में ये सिस्टम और सिटीज में एक्सपैंड होगी। अब स्काई ट्रेन से हटकर देखते हैं चाइना का फ्लोटिंग SUV BYD यांगवांग U8। चाइना की BYD यांगवांग U8 दुनिया की पहली फ्लोटिंग SUV कार है जो पानी में भी चल सकती है। ये गाड़ी हाइड्रोलिक सिस्टम से इक्विप्ड है जो 150 मिलीमीटर तक ऊपर उठ और नीचे आ सकती है। इसकी सबसे इंटरेस्टिंग फीचर है टैंक टर्न। ये 360 डिग्री स्पिन कर सकती है बगैर अपनी जगह से मूव हुए, जो पार्किंग या स्टाइल स्टेटमेंट के लिए परफेक्ट है। जब गाड़ी 1 मीटर से ज्यादा गहरा पानी महसूस करती है तो इमरजेंसी फ्लोटिंग मोड एक्टिवेट हो जाता है, इंजन बंद हो जाता है, विंडोज सील हो जाती है, एयर कंडीशनिंग ऑन हो जाती है और सनरूफ खुल जाता है। ये 30 मिनट्स तक पानी पर तैरती रह सकती है और 3 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड से मूव कर सकती है। प्राइस $50,000 है, जो इतनी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के लिए बहुत कम है।
BY डी यांगवांग यू 8 ऑफ रोडिंग और वाटर नेविगेशन दोनों में एक्सपर्ट है। फ्यूचर में और बेहतर सेफ्टी फीचर्स आएंगे, लेकिन फ्लोटिंग मोड को सिर्फ इमरजेंसीज में यूज करना चाहिए, एंजॉयमेंट के लिए नहीं। अब SUV से हटकर देखते हैं ऐसी टेक्नोलॉजी जो स्टूडेंट्स के दिमाग को रीड कर सकती है। ब्रेन वेव सेंसिंग हेडबैंड्स। चाइना के स्कूल्स में ब्रेन वेव सेंसिंग हेडबैंड्स यूज हो रहे हैं, जो स्टूडेंट्स के कंसंट्रेशन लेवल्स को रियल टाइम में मेजर करते हैं। ये डिवाइस EEG टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है, जिसमें 3 इलेक्ट्रोड्स होते हैं, 2 कानों के पीछे और एक पेशानी पर। ये सेंसर्स ब्रेन में न्यूरॉन्स से इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स पिकअप करते हैं और टीचर के कंप्यूटर पर डेटा भेजते हैं। हर 10 मिनट्स पर रिपोर्ट तैयार होती है, जो पेरेंट्स के चैट ग्रुप में शेयर की जाती है। टीचर्स कहती हैं कि हेडबैंड्स ने स्टूडेंट्स को ज्यादा डिसिप्लिन्ड बनाया है और ग्रेड्स इंप्रूव हुए हैं, लेकिन इसके रिस्क्स भी हैं, जैसे प्राइवेसी के मसाइल, गलत रीडिंग्स और स्टूडेंट्स वो प्रेशर। एक्सपर्ट्स का कहना है कि EEG टेक्नोलॉजी क्लासरूम्स के लिए भरोसेमंद नहीं है और डेटा प्राइवेसी का कोई प्रोटेक्शन नहीं। ये टेक्नोलॉजी फ्यूचर में और बेहतर हो सकती है, लेकिन अभी इसके अखलाकी और अमली मसाइल हैं। अब ब्रेन रीडिंग से हटकर देखते हैं एक AI मॉडल जिसने दुनिया को शॉक कर दिया, DeepSeek AI। DeepSeek shaking up global tech. DeepSeek, we're told this happened with $6 million in funding. Is that possible? Is that true? They said this one individual training run was $6 million. चाइना का DeepSeek AI मॉडल एक ओपन सोर्स AI है जिसने दुनिया को शॉक कर दिया। ये AI रीजनिंग, कोडिंग और मुश्किल प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सकता है, लेकिन इससे भी ज्यादा शॉकिंग है ByteDance का एजेंटिक AI फोन प्रोटोटाइप, जो AI खुद स्क्रीन देख सकती है, एप्स ओपन कर सकती है, बटन्स टैप कर सकती है, कॉल्स कर सकती है, मैसेजेस टाइप कर सकती है और टिकट्स बुक कर सकती है बगैर आपके एक फिंगर उठाए। ये AI इतना पावरफुल हो गया कि इसने प्राइवेसी पैनिक क्रिएट कर दी और कंपनी को इसकी पावर्स कम करनी पड़ी। DeepSeek AI और एजेंटिक फोन्स फ्यूचर में डेली लाइफ को ऑटोमेट कर देंगे, लेकिन प्राइवेसी, सिक्योरिटी और कंट्रोल के सीरियस चैलेंजेस हैं। AI इतना स्मार्ट हो रहा है कि ह्यूमंस सोच रहे हैं कौन कंट्रोल में है, हम या AI। अब AI फोन से हटकर देखते हैं क्वांटम कंप्यूटिंग की दुनिया। जुचोंगजी 3। चाइना का जुचोंगजी 3 क्वांटम कंप्यूटर दुनिया के सबसे पावरफुल सुपर कंप्यूटर्स को क्वाड्रिलियन टाइम्स फास्टर बीट कर सकता है। ये क्वांटम प्रोसेसर 66 क्यूबिट्स पर बेस्ड है और मुश्किल कैलकुलेशंस माइक्रोसेकंड्स में कंप्लीट कर लेता है, जो नॉर्मल कंप्यूटर्स को हजारों साल लगते। इस टेक्नोलॉजी का फ्यूचर हेल्थ केयर, क्रिप्टोग्राफी, AI और मटेरियल साइंस में यूज हो रहा है। जुचोंगजी 3 चाइना को क्वांटम कंप्यूटिंग रेस में टॉप कंटेंडर बनाता है। इसकी स्पीड और एक्यूरेसी बेमिसाल है, लेकिन चैलेंजेस भी हैं। क्वांटम सिस्टम्स को एक्सट्रीम कोल्ड टेम्परेचर्स पर ऑपरेट करना पड़ता है, -273 डिग्री सेल्सियस, और एरर रेट्स अभी हाई हैं। फ्यूचर में ये टेक्नोलॉजी और एक्सेसिबल होगी और दुनिया को बदल देगी। जुचोंगजी 3 सिर्फ एक कंप्यूटर नहीं, ये फ्यूचर की कंप्यूटिंग पावर है। अब क्वांटम कंप्यूटिंग से हटकर देखते हैं ब्रेन इम्प्लांट्स, जो पैरालाइज्ड पेशेंट्स को वॉक करवा रहे हैं। चाइना की बेइनाओ ब्रेन इम्प्लांट्स टेक्नोलॉजी पैरालाइज्ड पेशेंट्स को दोबारा चलने में मदद कर रही है। ये इन्वेसिव ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस BCI सिस्टम पर बेस्ड है, जो ब्रेन के सिग्नल्स को रीड करता है और उन्हें जिस्म की मूवमेंट में बदल देता है। एक 28 ईयर ओल्ड पेशेंट जो 8 साल से पैरालाइज्ड था, इस टेक्नोलॉजी की मदद से मारियो कार्ट खेल सकता था, सिर्फ अपने दिमाग से। इस सिस्टम को चाइनाज न्यूरोलिंक मोमेंट कहा जा रहा है और 2028 तक रेगुलेटरी अप्रूवल की उम्मीद है। 希望越来越好啊！通过我们这个科技设备，然后一点一点训练，一点点改善生活，包括以后可以自主的，比如说想吃饭、喝水、行走，甚至到最后我甚至可能生活自理。चाइना में अब 200+ BCI कंपनीज हैं जो इस फील्ड पर काम कर रही हैं। इस टेक्नोलॉजी का फ्यूचर मेडिकल रिहैबिलिटेशन, पैरालिसिस ट्रीटमेंट और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जैसे फील्ड्स को और बेहतर बना रहा है, लेकिन रिस्क्स भी हैं। ब्रेन सर्जरी के खतरे, लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स और अखलाकी मसाइल। बेइनाओ ब्रेन इम्प्लांट्स साइंस को रियलिटी में बदल रहे हैं और मिलियंस ऑफ पेशेंट्स को उम्मीद दे रहे हैं। अब ब्रेन इम्प्लांट से हटकर देखते हैं चाइना के ह्यूमनॉइड रोबोट्स आर्मी को। चाइना की यूनिटरी ह्यूमनॉइड रोबोट्स एक ऐसी रोबोटिक टेक्नोलॉजी है जो मार्शल आर्ट्स करती है, घर के काम करती है, इंडस्ट्रियल लेवल पर काम करती है और अब
मिलिट्री पर्पस में भी इस्तेमाल हो रही हैं। एक वायरल वीडियो में हंड्रेड्स ऑफ यूबी टेक ह्यूमनॉइड रोबोट्स वेयरहाउस में बिल्कुल एक साथ मार्च कर रहे थे और खुद को ट्रक्स में लोड कर रहे थे। ये सीन किसी साई-फाई मूवी जैसा था। – 2026 में 10,000 रोबोट्स प्रोड्यूस होने की उम्मीद है, जो 2030 तक 5 लाख हर साल की प्रोडक्शन तक पहुंच जाएगी। ये रोबोट्स घर के काम, इंडस्ट्रियल वर्क और मुश्किल मूवमेंट्स जैसे मार्शल आर्ट्स परफॉर्म कर सकते हैं। यूनिटरी रोबोटिक्स इस फील्ड में लीडर है और इनकी टेक्नोलॉजी एआई और मशीन लर्निंग पर बेस्ड है। रोबोट्स को टास्क सिखाए जाते हैं और वो अपनी स्किल्स शेयर कर सकते हैं। फ्यूचर में ये रोबोट्स लोगों की डेली लाइफ में मदद करेंगे। ह्यूमनॉइड रोबोट्स फ्यूचर का चेहरा है और चाइना इस रेस में सबसे आगे है। चाइना की रोबोट ट्रेनिंग फैक्ट्रीज में कई रोबोट्स एक साथ टास्क्स कंप्लीट कर रहे हैं। बीजिंग के इस इनोवेशन सेंटर में रोबोट्स डेली टास्क सीख रहे हैं, जैसे कपड़े फोल्ड करना, ब्लड प्रेशर मेजर करना और मुश्किल मूवमेंट्स में एक साथ काम करना। इन रोबोट्स की सबसे कमाल की बात यह है कि वो अपनी स्किल्स पूरी टीम के साथ शेयर कर सकते हैं। एक रोबोट जो कुछ सीखता है, वो नॉलेज पूरी टीम में ट्रांसफर हो जाती है। ये फैक्ट्रीज एम्बेडेड एआई का हिस्सा है, जहां रोबोट्स फिजिकल दुनिया में इंटरैक्ट करते हैं और लगातार बेहतर होते रहते हैं। और रोबोट ट्रेनिंग फैक्ट्रीज चाइना को ग्लोबल रोबोटिक्स लीडर बना रही हैं और ये सिर्फ शुरुआत है। अब ट्रेनिंग फैक्ट्रीज से हटकर देखते हैं। चाइना की ह्यूमनॉइड रोबोट मास प्रोडक्शन इंडस्ट्री 2026 में 10,000 रोबोट्स प्रोड्यूस करने का टारगेट रख रही है, जो 2030 तक 5 लाख एनुअल प्रोडक्शन तक पहुंच जाएगी। LYI टेक की सुपर फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग रेवोल्यूशन को लीड कर रही है। ये रोबोट्स घर के काम, इंडस्ट्रियल टास्क्स और मुश्किल मूवमेंट्स परफॉर्म कर सकते हैं। मास प्रोडक्शन से कॉस्ट्स कम होंगी और रोबोट्स आम लोगों की डेली लाइफ में आएंगे। इस टेक्नोलॉजी का फ्यूचर मैन्युफैक्चरिंग, हेल्थ केयर, एल्डरली केयर और सर्विस इंडस्ट्री में रेवोल्यूशन है। चाइना इस रेस में सबसे आगे है। अमेरिका और जापान को छोड़कर रिस्क्स भी हैं, जॉब्स खत्म होना, एआई सेफ्टी, एआई का कंट्रोल और अखलाकी मसाइल। रोबोट्स इतने तेजी से प्रोड्यूस हो रहे हैं कि लोग सोचते हैं ह्यूमन और मशीन का फ्यूचर कैसा होगा। ह्यूमनॉइड रोबोट मास प्रोडक्शन सिर्फ शुरुआत है। ये इंडस्ट्री अगले 10 सालों में $1 ट्रिलियन मार्केट बन सकती है। चाइना के एम्बॉडीड एआई सुपर फैक्ट्रीज एआई सिस्टम्स की मैन्युफैक्चरिंग को बदल रही हैं। ये फैक्ट्रीज स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स, कोर मॉड्यूल्स, असेंबली और टेस्टिंग सब कुछ एक ही जगह प्रोवाइड करती हैं। इस वन स्टॉप अप्रोच से प्रोडक्शन तेज, सस्ती और ज्यादा बेहतर हो जाती है। एम्बॉडीड एआई का मतलब है कि एआई फिजिकल दुनिया में इंटरैक्ट कर सकता है। रोबोट्स, सेंसर्स और एक्चुएटर्स के जरिए ये फैक्ट्रीज चाइना को ग्लोबल एआई मैन्युफैक्चरिंग हब बना रही हैं। इस टेक्नोलॉजी का फ्यूचर इंडस्ट्रीज में ऑटोमेशन और एफिशिएंसी लाएगा। रिस्क्स भी हैं, जॉब्स खत्म होना और शुरू में ज्यादा इन्वेस्टमेंट। एम्बॉडीड एआई सुपर फैक्ट्रीज फ्यूचर की मैन्युफैक्चरिंग का चेहरा है और चाइना इसको लीड कर रहा है। ये थी चाइना की माइंड ब्लोइंग टेक्नोलॉजीज, फ्लाइंग कार्स, रोबोट्स, क्वांटम कंप्यूटर्स और ब्रेन इम्प्लांट्स। चाइना सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं बना रहा, वो फ्यूचर बना रहा है। ये इनोवेशंस दुनिया को बदल देंगी। आपको कौन सी टेक्नोलॉजी सबसे ज्यादा अमेजिंग लगी? कमेंट में जरूर बताएं। अल्लाह हाफिज।